दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल की दुनिया में। आज मैं ऑगस्ट फ्रेबल, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रेबल है, आज उनकी जीवनी के बारे में देखेंगे तथा उनके द्वारा स्थापित की गई किंडरगार्टन, जिसे बहुत लोग किंडरगार्टन भी बोला जाता है, इंग्लिश में किंडरगार्टन लिखा रहेगा और हिंदी में किंडरगार्टन। आज उसकी विशेषताएं, उसकी दोस्त के बारे में हम लोग आज देखेंगे। उस सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के नॉलेज एंड करिकुलम में एक दार्शनिक है जो जर्मन शहर के हैं, जिसका नाम ऑगस्ट फ्रोबेल है। उनकी जीवनी के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग उसकी जीवनी के बारे में बात की जाए तो दोस्त, बहुत ही ज़िंदगी उसका दुखमय था। पूरा ज़िंदगी शुरू से लेकर अंत तक उसका पूरा जीवनी की बात की जाए तो पूरा दुख से ही भरा था, क्योंकि उनका जन्म सन 1782 ईस्वी में हुआ था। लेकिन बेचारा, उनका जीवन इतना ही कष्टमय जन्म से ही हो गया कि उसको बहुत ही जीवन में सर्वाइव करने में बहुत ही दिक्कत आने लगी। सबसे पहले जब वो जन्म लिए तो उसकी मम्मी का ही देहांत हो गया। जन्म के समय ही उसकी फ्रोबेल की माँ की देहांत हो गया। लेकिन इसका पिता ने दूसरा शादी कर लिया। इसका जब पिता ने दूसरा शादी किया तो बेचारा का ना ही माता का प्यार मिल पाया, ना ही पिता का प्यार मिल पाया। बेचारा दुखी रहने लगा। बेचारा फ्रोबेल चला गया जंगलों में रहने के लिए और धीरे धीरे जंगल में रहते रहते प्रकृतिवादी हो गया। और इसे प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक भी बोला जाता है। जब फ्रोबेल का उम्र 10 साल हो गया तब फ्रोबेल के मामा ने अपने पास बुलाया और फ्रोबेल से कहा, बेटा एक काम करो, तुम्हारा एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जाओ तुम एक स्कूल में जाके पढ़ो। लेकिन फ्रोबेल उस विद्यालय में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया और वो वहाँ से छोड़ दिया। जब फ्रोबेल का 15 साल जा रहा था तब उसे फर्श गार्ड के रूप में काम करने का मौका मिला। बेचारा फ्रोबेल प्रकृति के साथ जन्म से लेकर इतना समय व्यतीत किया कि वो धीरे धीरे वो प्राकृतिक जीवन के बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानने लगा और वहाँ पे वो बहुत अच्छा अपने आप को फील करता था। जब उसका 18 वर्ष जा रहा था, अर्थात जब फ्रोबेल 18 वर्ष का था, तब वह अपना हायर एजुकेशन अचीव करने के लिए जेन यूनिवर्सिटी चला गया। लेकिन फ्रोबेल का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था दोस्तों, इसलिए उन्हें वह पढ़ाई छोड़ना पड़ा, अर्थात जेन यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। फिर बेचारा फ्रोबेल एक ग्रूनर द्वारा एक विद्यालय स्थापित था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट विद्यालय में ये क्या किया कि एज ए टीचर वहाँ पे काम करने लगा, जहाँ वो लगातार 21 साल तक सेवा देते रहा। और वो 1808 ईस्वी में पेस्टोलॉजी का एक स्कूल था जिसका नाम था वर्डन। वर्डन शहर में एक स्कूल था, उस स्कूल में जाके सेवा दिया, अर्थात वहाँ छात्र भी रहा और शिक्षक भी रहा। लेकिन पेस्टोलॉजी का थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, जिसके कारण वर्डन नाम का विश्वविद्यालय जो था वो बंद करना पड़ा। लेकिन फ्रोबेल उस विद्यालय से इतना प्रभावित हुआ कि वो सोचा कि मैं पेस्टोलॉजी के विचार को आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए फ्रोबेल ने ब्लैकेनबर्ग नाम का स्थान पे एक विद्यालय का स्थापना किया, जिसका नाम रखा किंडरगार्टन, और यहीं से इसका नाम पड़ा किंडरगार्टन। और जब किंडरगार्टन खुला तब पूरा जर्मन शहर में एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग सी क्रांति आ गई। सन 1851 की बात है दोस्तों। प्रशिया सरकार के द्वारा इस क्रांति में क्या होता है कि फ्रोबेल को क्रांतिकारी समझा जाता है और किंडरगार्टन को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण बेचारा फ्रोबेल को बहुत ही आघात पहुंचता है और वो 70 वर्ष की आयु में वो मर जाता है। अर्थात वो सन 1852 में अपनी जीवन की अंतिम सांस लेता है और 5 तत्व में विलीन हो जाता है। अब हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि किंडरगार्टन होता क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे
किंडरगार्टन। किंडरगार्टन दो शब्द से मिला है, किंडर और गार्टन, जहाँ पे किंडर का मतलब होता है बच्चे और गार्डन मतलब होता है बाग। अर्थात किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बच्चों का बाग, अर्थात बच्चों का गार्डन। यहाँ पे स्पेशली बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। और किंडरगार्टन जो स्कूल था वो ब्लैकेनबर्ग नाम का स्थान में खोला गया था। किंडरगार्टन, अगर ये वर्ड की बात करें तो ये एक जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। किंडरगार्टन किंडरगार्टन विद्यालय में सबसे पहले बच्चों को खेल के द्वारा, गीत के द्वारा छोटा छोटा एक पुस्तक प्रस्तुत किया जाता था, प्रकाशित किया गया था, ठीक है, जिसमें घर से रिलेटेड खेल, गीत सारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें 50 गीतों को सम्मिलित किया गया था। और वो सारे गीतों के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास कराया जाता था। और बच्चों को ये किंडरगार्टन में इसके साथ साथ उसको बहुत सारे काम करने को दिया जाता था। जैसे उपहार और व्यापार के लिए क्या किया जाता था, कुछ काम दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल बोले तो मिट्टी से कुछ बनाओ, कागज़ से कुछ बनाने दिया जाता था, बालू से कुछ बनाने दिया जाता था, लकड़ी से कुछ बनाने दिया जाता था। यानी कि लकड़ी, कागज़, बालू, ये सारे चीज़ से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। जैसे खिलौना बनाना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना, ये सारी चीज़ों को बनाया जाता था। और ये सारी चीज़ों को बना करके उसको उपहार और व्यापार दोनों रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग जब देख लेते हैं कि फ्रोबेल का जीवनी क्या है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि किंडरगार्टन की क्या विशेषता है जिसके कारण आज ये इतना फेमस है। सबसे पहले इसकी विशेषता मानेंगे तो ये छोटे बच्चों के लिए था, क्योंकि जैसे नाम से ही पता चलता है किंडर मीन्स छोटे, गार्डन मीन्स बच्चा, बाग, तो ये छोटे बच्चों के लिए बाग था, ठीक है। इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी था। सेकेंड, इसमें क्या था कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। कॉन्फिडेंस क्या होता था, इंक्रीज होता था। उसका जो अंदर से आत्मशक्ति था वो बढ़ता था, आत्मविश्वास बढ़ता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि बच्चे को जिस चीज़ में रुचि थी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चे की रुचि, आयु, आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को रुचि को देखते हुए शिक्षा दिया जाता था किंडरगार्टन में। और किंडरगार्टन में क्या होता था, एक और बड़ी बात है कि किंडरगार्टन में क्या होता था कि सब बच्चे को फ्रीडम रहता था कि जो बच्चा जिस प्रकार से पढ़ता था, बनाता था, खिलौना बनाता था, उसी चीज़ को क्या होता था, उसी बच्चा को गिफ्ट दे देता था पुरस्कार के रूप में। इसमें बाद इसके साथ साथ क्या होता था कि किंडरगार्टन में रटने नाम का कोई चीज़ नहीं था। आदमी खुद से क्या करता था, काम करके सीखता था, खुद से वो चीज़ प्रयोग करके सीखता था। अर्थात यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान को कम, व्यवहारिक ज्ञान का ज़्यादा प्रयोग होता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि बच्चे सृजनात्मक बच्चे उत्पन्न होते थे। बच्चे में सृजनात्मकता का गुण, क्रिएटिविटी का गुण क्या होता था, विकास होता था। अब हम लोग जब हर एक चीज़ का क्या होता है कि गुण होता है, जितना डिमेरिट्स होता है उतना जस्ट उसका डिमेरिट्स भी होता है। अब किंडरगार्टन की अगर हम लोग दोस्त की बात की जाए तो सबसे पहले ये होता है कि किंडरगार्टन छोटे बच्चे के लिए था, बड़े बच्चों के लिए नहीं। दूसरा दोस्त की बात की जाए तो किंडरगार्टन में क्या होता था कि बालक उपहार व्यापार में क्या होता था, बनाने में इतना बिजी होता था कि उसको खुद ही कभी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था, फ्रीडम मिल ही नहीं पाता था। तीसरा दोस्त की बात की जाए तो किंडरगार्टन का जो भी गीत लिखा हुआ है वो अब बहुत पुराना हो गया है और उसका अब वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा दोस्त की बात की जाए तो किंडरगार्टन में क्या होता था कि बच्चा लोग जब जाता था वहाँ पे तो वही बच्चा जाता था जिसके पास पैसे रहते थे, क्योंकि कुछ बनाना पड़े पड़े इसके लिए क्या होता था कि कच्चा मटेरियल की जरूरत पड़ता है। तो जब कच्चा मटेरियल वही खरीद सकता है जिसके माँ बाप के पास पैसे हो, तो हम लोग कह सकते हैं किंडरगार्टन बहुत ही खर्चीला था। और ये गरीब परिवार या निम्न वर्गीय परिवार इसका खर्च का वहन नहीं कर पाते थे। तो किंडरगार्टन सिर्फ अमीर घराने के लोग, मतलब जो जिसका आर्थिक कंडीशन अच्छा है, वही लोग इसमें अपना बच्चा का पढ़ा पाते थे, क्योंकि गरीब लोग यहाँ पढ़ा ही नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ही खर्चीला था और उनको वो खुद ही आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, इसीलिए
क्या होता था कि उन लोग नहीं कर पाते थे। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।